शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। घर की जिंदगी बताइए। रमजान तो एक महीने की चीज है, आएगा चला जाएगा। घर की जिंदगी तो मौत तक साथ चलती है, साथ चलती है। ये सब रिश्ते हैं, इनको इज्जत दो। बहनों को वरासत में हक दो, बहनों को वरासत में हक दो, बहनों को वरासत में हक दो। अगर बाप की तरफ तुम्हारी जाती कमाई है, तुम्हारे जिम्मे नहीं, बाप की तरफ से एक ईंट भी आई है तो आधा टुकड़ा करके दो बहनों को। लेकिन मेरे पंजाब में खास तौर पर मेरे जिम्मेदार माहौल में कोई बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। जैली अंगूठे लगवा के जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। ये जुल्म सितम हर गांव में है, हर जगह पर है। और जिसने बहनों का हक खाया, हाँ, सारा रिस्क हराम हो गया, सारा रिस्क हराम हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, उसने उनका हक अदा किया, उनके साथ हुस्न सलूक रखा, तो जन्नत उसके लिए वाजिब होगी। आज की बहन अपने भाई से बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं मांग सकती, कहता बेगैरत है, या हिस्सा ले ले या बाइकाट। हिस्सा लेगी तो बाइकाट। मेरा रब कह रहा है ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ओ मेरे बंदो, मैंने बेटी का हिस्सा भी रखा है, मैंने बेटे का हिस्सा भी रखा है। मुझे पता नहीं तुम्हारा माहौल क्या है, लेकिन मेरे जिम्मेदारा माहौल में कोई बेटी भाइयों से, कोई बहन भाइयों से जमीन नहीं मांग सकती। उसे जलील करके तबाह कर देंगे, जिल्लत की आखिरी सीढ़ी तक उसे चढ़ाएंगे। जमीना मांगती है साढ़े को लो, जमीना मंगनी है साढ़े को लो। मेरे वालिद मरहूम ने सबसे पहले अपनी हमारी बहनों को जमीनों में हिस्सा दिया था, तो सारे जिम्मेदार नाराज हो गए। एक ही कीती जाना है, साड़ियां धियां साढ़े गल पै जासे, साड़ियां धियां साढ़े गल पै जासे। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं, मैं रायमंड पढ़ता था, मैं उनके लिए शहद की बोतल लेकर गया, अपने बाग से उतारी, मैंने पेश की, हजरत अभी मैं शहद लाया हूं। फरमाया कहां से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है, आम का बाग था। अब शहद की बोतल थी 10 रुपए की, 10 रुपए। अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनो, तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीनों में से हिस्सा दिया था? बाप ने अपनी बहनों को जमीनों में से हिस्सा दिया था? यह सवाल क्यों किया था कि अगर हिस्सा दिया था तो ये शहद साफ है, हलाल है, अगर नहीं दिया था तो ये शहद साफ नहीं है, हलाल नहीं है, इसमें बहनों का हक शामिल। मैंने कहा उस्ताद जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बाप की बहन ही कोई नहीं थी, 2 भाई सिर्फ। जे कोई बहन होंदी कदी ना देंदे, देंदा ही कोई ना। फिर कहने लगे अच्छा तो तेरे दादा ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैं कहा सही में उसने जमया ही कोई ना, मैनू क्या पता। इतनी रिसर्च, एक शहद की बोतल, एक शहद की बोतल के बहनों को हिस्सा दिया कि नहीं दिया? आज मेरे देश में बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। न पठान देते हैं, न बलोच देते हैं, न सिंधी देते हैं, न पंजाबी देते हैं, न ये बल्तिस्तानी देते हैं, कोई नहीं देता, सब भाई खाते हैं। ओ मेरे भाई, ओ चोरी है, डाका है, जुल्म है, नाइंसाफी है। एक जिम्मेदार ने मेरा बयान सुना, वो उसको बड़ा ख्याल है, वो गया अपनी बहन के पास कि मेरी बहन ऐ तो अपना हिस्सा ले। वो बेचारी डरी हुई, कहना हाँ भाई मैं तेन दे दिता है, मैं नहीं लेंदी, मैं नहीं लेंदी। उसका ना भाई ना, मैं दोज़ख दे सोटे नहीं सह सकता। उसने पटवारी बुला, सारा कर करा के ना अपनी बहन के नाम लगवा दिया। 4 दिन बाद कहने लगा ये हुण देवनी है तो दे चा। वो आखन ले मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे मैं क्यों देव। ये इस तरह अपनी बहनों से लेते हैं, कलाशंकोफ दिखाकर, पिस्तौल दिखाकर। वो बेचारी जान बचाने का, ठीक है ले लो ले लो। ये भी मेरे मुआशरे का एक जुल्म अजीम है भाइयों। वो पीछे तक लोग बैठे हैं, इधर मस्तूरात हैं। अर्ज करता हूं अगर आप साहिब सरवत हैं, बाप की विरासत में कुछ है, अपनी बहनों को हिसाब करके दो, वरना सब हराम खा रहे हो। दूध में पेशाब का एक कतरा सारे दूध को हराम कर देते,
तुरंत ना पाको। मैं घर से बाहर निकला, हमारा नौकर दूध उठा के लाया, एडो बड़ा गड़वा होंदा से माशाल्लाह। तो मैंने आखने लगा, ए मौलाना साहब, चौआका कहते हैं कतरे को, चौआका हमारी जबान, चौआका समझ गए ना? चौआका क्या? कतरा। कहने लगा एडो बड़ा। मौलाना साहब एवें एक चौआका पेशाब दा विच डट्ठा है, कोई गल तां नहीं है? मैं कहा पुत्र मझ नूं पिवाउण सब अपने पीवण दा कोई नहीं, एवें एक चौआका डट्ठा है, कोई हर्ज तो कोई नहीं। वो दूध निकालते हुए कोई उसका पेशाब, वो दुम हिलाती है ना, तो पेशाब का कोई कतरा वहां चला गया। तो ऐसे बहनों को हिस्सा ना देना, ये दूध में चौआका है, दूध में कतरा है हराम का। अपनी बहनों को हिस्सा दो, अल्लाह तुम्हारे भाग जगाएगा।